करना बस। Hello and welcome to Smart Eyes Foundation. We will discuss one of the most important topic that is in the news regarding the पहलगाम टेरर अटैक। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके अलावा ये तो न्यूज़ हो गई कौन क्या कैसे, इसके अलावा हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म वापस से कैसे रिसर्जेंस पे आ रही है, क्या क्या फैक्टर्स हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, इट विल बी अ ओपन डिस्कशन। ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो में भी 15 मिनट से लेकर 25 मिनट तक कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। वी विल कवर इट विथ ऑल डायमेंशंस जो इसके साथ एसोसिएटेड है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हुआ क्या है। सबसे पहले बात आप ये समझ लो कि 22 अप्रैल, आई रिपीट 22 अप्रैल को पहलगाम, जो एक बहुत खूबसूरत प्लेस है कश्मीर में, जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट हनीमून डेस्टिनेशन भी है, बहुत से जो न्यूली वेडेड कपल्स होते हैं उनको ये जगह बहुत ही टॉप लिस्ट में आती है। ये टूरिस्ट स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ है, यहाँ पे टेररिस्ट्स ने एटलीस्ट 26 प्लस लोगों को मार दिया है, एंड इसमें से 1 से 2 लोग आर फॉरेनर्स, बाकी इंडिया से आए हुए टूरिस्ट थे। इनमें से कई लोग ऐसे थे जिनकी आज के 1 महीने पहले शादी हुई थी, किसी की 1 वीक पहले शादी हुई थी, राइट। तो अब ये क्यों हुआ, किसने किया, कश्मीर वापस से जो रिवाइव कर रहा था, कश्मीर की जो इंडस्ट्री थी, जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी, जो वापस से बूम कर रही थी, वो वापस से अब एक डाउनसाइड देखने को उसको मिलेगा। अगर समरी की बात करें, जो हुआ है कश्मीर के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल है, कश्मीर की इकॉनमी के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल है, कश्मीर के टूरिज्म के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल है, कश्मीर के यूथ के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल है, उन लोगों के लिए डेट्रीमेंटल है जिन्हें ये लग गया था कि कश्मीर अब डेवलपमेंट के रास्ते पे चलेगी। जो हुआ है पिछले 3-4 दिनों से वो बहुत ही ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। एथिक्स, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी भूल जाओ। मतलब वॉर में भी इस लेवल के क्राइम नहीं होते हैं जिस लेवल के क्राइम कुछ लोगों ने किया है वहां पे। नाउ हु इज इन्वॉल्व्ड, पूछने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही कंट्री है जो इंडिया में सारे फॉर्म ऑफ टेररिज्म को प्रमोट कर सकती है, वो है पाकिस्तान। आई रिपीट, रादर मैं अपने स्टेटमेंट को और अच्छे से क्राफ्ट कर लूँ, केवल एक ही कंट्री है जो इंडिया में डायरेक्टली ऑपरेट करती है एंड सपोर्ट सच टाइप ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है। अच्छा, एक और बात, आई एम वेरी वेरी केयरफुल इन द सिलेक्शन ऑफ माई वर्ड्स, इसलिए तुमको कई बार लगेगा कि द वीडियो इज नॉट नेचुरल, गुस्सा है, गलत है, तो हमें थोड़ा आराम से इन सारी चीज़ों को समझना होगा। हुआ क्या, गन शो। सबसे पहले जो टेररिस्ट आए थे उन्होंने पीक टूरिज्म के आर में उस प्लेस पे विजिट किया और ओपन फायर किया। एक एक लोगों को पकड़ पकड़ के, मतलब पॉइंट ब्लैक पे गोली मारी गई है। ठीक है, टारगेटेड अटैक किए गए, स्पेशली उन एरियाज में जहां पे सिविलियंस और टूरिस्ट हुआ करते थे। और ये बहुत रेयर इंसिडेंस है कश्मीर के लिए भी कि कश्मीर में टूरिस्ट पे कभी भी अटैक नहीं हुआ करते थे। जनरली इस स्केल के तो नहीं हुआ करते थे। जिस स्केल का अटैक हुआ है उस स्केल का आपको टूरिस्ट पे अटैक नहीं देखने को मिलता था, राइट। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, बट इस स्केल का नहीं मिलता था। कैजुअलिटी एटलीस्ट 26, कहीं पे ये आपको 28 दिखता है, 30 के ऊपर लोग इंजर्ड हैं ऑलमोस्ट। ये मीडिया रिपोर्ट्स की नंबर है, कहीं कहीं ये नंबर ऊपर, कभी कभी आपको ये नंबर नीचे भी देखने को मिलेगा। पूरे के पूरे एरिया में एक क्योस है, पूरी की पूरी कश्मीर वैली डिस्टर्ब हो गई है वापस से फिर से। नंबर मैंने आपको बताया 26 के आसपास पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, 1 to 2 फॉरेन नेशनल्स हैव आल्सो लॉस्ट देयर लाइफ, 30 के ऊपर लोगों को जो है वो इंजरी सफ़र हुई है। महाराष्ट्र से बहुत लोग, एटलीस्ट 6 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लोगों की डेथ हुई है। एक मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है रोहतास, वहाँ पे एक आईबी का ऑफिसर गया था, मतलब पर्सनल ट्रिप पे गया था। मतलब मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में एक इंसिडेंट हुई है, उसमें जो लोग डेथ हुए हैं उसमें से एक लड़का हमारे होम डिस्ट्रिक्ट का भी है। तो थिंग्स आर नॉट गुड एक्चुअली।
उसके बाद जैसा कि होता है, आप हर जगह तमाशे के बाद लोग आना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे भी वही हो रहा है। पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड आर कमिंग टू हैव देयर ओपिनियन। खैर हम हम अपनी एकेडमिक बात करते हैं। तो जो टेररिज्म है ये कोई रीजनल क्राइम नहीं है, ये कोई सेक्शनल क्राइम नहीं है, इट्स अ ग्लोबल ऑफेंस। ये एक ग्लोबल ऑफेंस है। अब जब ये ग्लोबल क्राइम ही ग्लोबल है तो आप एक सर्टेन रीजन्स, आप एक सर्टेन सेक्शन से होके आप इसको एड्रेस नहीं कर सकते। तो व्हाट यू नीड अ ग्लोबल कोऑपरेशन, ग्लोबल अप्रोच टू एड्रेस दिस इशू। इसी को लेके इस अटैक के बाद चाहे दुनिया के जितनी कंट्रीज हो जाए, यूएस हो जाए, यूएस के प्रेसिडेंट ने सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात कही है, यूएसएसआर के प्रेसिडेंट ने, पुतिन ने बात कही है, चाहे वो फिर हमारी इटली की प्राइम मिनिस्टर हो या फिर यूनाइटेड नेशन हो, हर जगह से जो स्टेटमेंट आए हैं दैट इज दे आर कंटिन्यूसली कमिंग। बट क्या इसकी रिलेवेंस है? आंसर है हाँ, इसकी रिलेवेंस है। क्योंकि जब आप इंडिया के टेररिज्म को एनालाइज करते हो, इन दैट पर्टिकुलर केस जब आप इंडिया के टेररिज्म को एनालाइज करते हो तो वहाँ पे बहुत से डायमेंशंस आते हैं। एक ये आ जाता है पाकिस्तान, इधर हो जाती है इंडिया। कश्मीर में जो भी टेररिज्म आपको देखने को मिलती है दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। कहाँ पे? कश्मीर में। कौन सा स्टेट स्पॉन्सर करके बैठा है? पाकिस्तान इज द स्टेट जिसने स्पॉन्सर करके बैठा है। इफ यू रिमेंबर, जो वहाँ का आर्मी चीफ है उसकी कुछ दिन पहले बहुत कॉम्युनल सी स्टेटमेंट आई थी, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है they are continuously involved in propaganda war, in every form of warfare जो possible है। हर form of warfare, चाहे वो modern day warfare ही क्यों ना हो, psychological warfare ही क्यों नहीं हो, ISI is continuously involved in that particular reason। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ISI का सिंगल ऑब्जेक्टिव बताओ, तो इनका सिंगल ऑब्जेक्टिव है is to operate against India। बहुत से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने इसका नाम सुना होगा, लश्कर ए तैयबा का। इसके बहुत से ऑफशूट्स होते हैं, बहुत से ऑफशूट्स होते हैं। इसमें से कुछ ऑफशूट्स जो हैं वो इंडिया में भी बेस्ड हैं। इन्हीं लोगों ने इस बार ये ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह की हेल्प लेके इस इंसिडेंट को किया था, ठीक है। इट इज़ बिलीव कि वैली में अभी भी ऑलमोस्ट 150 के ऊपर टेररिस्ट हैं, 150 के ऊपर टेररिस्ट हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम ऑलमोस्ट 120-130 बिलोंग टू पीपल हैविंग पाकिस्तानी नेशनैलिटी। टू बी वेरी क्लियर एंड शॉर्ट, 130 पाकिस्तानी टेररिस्ट आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर वैली वाला रीजन। रिसेंटली सर्च ऑपरेशन चल रही है। आज भी फौज के एक आई थिंक सर्विंग पर्सनल को गोली लगी है। तो थिंग्स आर नॉट वेरी गुड इन कश्मीर। मे बी हम और आप आर वर्किंग इन अ रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट, बट दुनिया ऐसी नहीं है। खैर, तो पाकिस्तान की जो बातें थी वो हमने की, इंटरनेशनल जो स्टेट्समेंट आए उसको हमने ध्यान से देखा। फिर अब जो चीज़ें होती हैं, जो नॉर्मल प्रोसीजर है वही होता है। इंडियन फौज एक बहुत प्रोफेशनल, बहुत स्किल्ड फोर्स है। तो जो भी स्टेप्स होते हैं ये स्टेप्स बिल्कुल ऑब्वियस है। सबसे पहला क्या होगा? एविडेंस कलेक्शन होगा, जिसमें आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ साथ हमारी जो एजेंसीज हैं, चाहे वो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी हो रॉ या इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी हो IB, ये इन्वॉल्व है। एंड टेररिज्म की जहां भी बात होती है देन वी हैव NIA के पर्सनल्स आर इन्वॉल्व। तो सारे लोग अपने अपने डायमेंशन से दे आर ऑन द फील्ड एंड सर्च ऑपरेशन चालू है। जो नियर बाई वैली वाला एरिया है, फॉरेस्ट वाला एरिया है, अरेस्ट वरेस्ट भी एक साइमल्टेनियसली चालू हो चुकी है। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी को टाइटन कर दिया गया है, नॉट ओनली इन कश्मीर बट इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टेट। दिल्ली में भी, मेरी दोस्त हैं उनसे बात हो रही थी, तो दिल्ली में भी सिक्योरिटी हैज बीन टाइटेंड। उसके बाद जो स्केचेस वगैरह फ्लॉट कर रही होंगी, आप लोगों ने देखा होगा, उनकी आइडेंटिफिकेशंस वगैरह से लेके बहुत सारी बातें आ रही हैं। हाँ, एट द सेम टाइम देयर आर लॉट ऑफ फेक न्यूज ऑल्सो नाउ कमिंग टू द पिक्चर। लॉट ऑफ फेक न्यूज, लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा वॉरफेयर इज इन द पिक्चर। फिर और भी बहुत सारे कॉमनल बातें
मीडिया में आनी शुरू हो गई हैं। तो फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा वॉर, कॉमनल बातें, ये सारी मीडिया में आपको देखने लगेंगी। एंड ऑल दिस थिंग्स आर अ टाइप ऑफ वॉरफेयर। अगर आपको लगता है कि वॉर केवल बॉर्डर पे लड़ा जाता है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग एज ऑफ नाउ केवल इतनी है कि आप बॉर्डर पे ही केवल वॉर लड़ते हो, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। देयर इज वॉर बिफोर द वॉर एंड देयर इज वॉर आफ्टर द वॉर। ठीक है, मतलब यू आर इन द कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ वॉर। अगर आप इंडिया का आप लोकेशन देखोगे, जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है, स्पेशली दैट वेस्टर्न बॉर्डर, हमेशा हमेशा यू आर एट द स्टेट ऑफ वॉर। वॉर केवल गोली चलने से नहीं हो रहा है, देयर इज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इंडिया में जो कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसको बार बार भड़काना, बार बार उसको प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म्स वगैरह को यूज करना, ठीक है, रेडिकलाइज करना यूथ को, स्पेशली इन द कश्मीर रीजन, इसमें बार बार इस कंट्री का रोल होता है। खाने को तो इसके पास कुछ है नहीं, बस बम बनाने की बातें करता है। ठीक है, देखो, एंड द प्रॉब्लम विथ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान के पास सिविलियन गवर्नमेंट की पावर निगेटिव है, जीरो भी नहीं बोलूंगा मैं, निगेटिव है। सारी की सारी पावर कॉन्सोलिडेट होके मिलिट्री के पास है। ये मिलिट्री अपने हिसाब से चीज़ों को चलाती है। अब मिलिट्री कब पावरफुल होगी? मिलिट्री तब पावरफुल होगी जब वो अपने लोगों को ये बता पाएगी कि आपको थ्रेट है। पाकिस्तान आज तक तो कोई वॉर जीता है नहीं, तो ये क्या बताता है अपने लोगों को कि हमें इंडिया से बहुत थ्रेट है, राइट? ठीक है, तो ये इकलौती ऐसी मिलिट्री है जिसके कंट्रोल में पूरी की पूरी कंट्री है। एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि एवरी कंट्री हैज आर्मी, बट इन पाकिस्तान आर्मी के पास क्या है? पूरी की पूरी कंट्री है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ पॉलिसियों की गलती है। इंडिया जो दुनिया की टॉप 5 इकॉनमी है, टॉप 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है, अगर किसी ना किसी पैरामीटर पे बात करोगे तो देखो, अगर आप इंडिया को कंपेयर करोगे, दुनिया की टॉप 3 आर्म्ड फोर्सेस के लोग यहाँ पे है। ठीक है, दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक है। स्पेस जायंट अगर आप बोलोगे तो इंडिया है। डेमोक्रेसी सबसे बेहतर इंडिया में है, राइट? पाकिस्तान के पास क्या है? टेररिज्म, 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 नार्को टेररिज्म, टेररिज्म के जितने फॉर्म हो सकते हैं, एवरी फॉर्म ऑफ टेररिज्म इज फाउंड इन दैट पाकिस्तान। ठीक है, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो या फिर लश्कर तैयबा हो। आप मुंबई अटैक देख लो, मुंबई टेरर अटैक देख लो 26/11 वाला, या आप पुलवामा टेरर अटैक देख लो, कहीं कुछ भी उठा लो, दीज पीपल आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, खैर, अब ये वाला जो अटैक है, व्हाई इट इज सो मच इन न्यूज? सबसे पहला, स्केल ऑफ द क्राइम इज वेरी वेरी ह्यूज, इंटेंसिटी बहुत बड़ी है, राइट? दूसरा, टाइमिंग अगर आप देखोगे तो टाइमिंग ऑफ द क्राइम अगर आप देखो ध्यान से, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के टूर पे थे। ठीक है, उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे वो आपके मिडिल ईस्ट के टूर पे थे। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 अप्रैल के आसपास होम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आई थी कश्मीर के ऊपर कि कश्मीर इज नाउ गेनिंग मोमेंटम, कश्मीर में पीस है, टेररिज्म खत्म हो चुका है। तो ये जो टेरर अटैक आया है, ये टेरर अटैक गवर्नमेंट को एक डायरेक्ट चैलेंज किया गया है। क्यों हुआ? उसके पीछे के रीजंस, सबसे पहला रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है पाकिस्तान को कश्मीर में पीस कभी चाहिए ही नहीं, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान प्रॉब्लम सॉल्व हो, जिस दिन कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पाकिस्तान के रिलेवेंस एज ए स्टेट इंटरनेशनल रिलेशंस में ख़त्म हो जाएगी, कोई पूछेगा भी नहीं। दे विल बी एज सिग्निफिकेंट एज अ छोटे से आइलैंड इन इंडियन ओशियन। जितना सिग्निफिकेंस, जितना रोल, जितना इंपॉर्टेंस आप इन आइलैंड नेशंस को देते हैं, उतना ही आप इम्पैक्ट आपके उस कंट्री का हो जाएगा जिस दिन कश्मीर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी रीसेंट ट्रेंड देखा गया था कि जो टेररिज्म है वो नीचे जा रही है,
राइट। इस ट्रेंड को भी चैलेंज करने का कोशिश किया गया है। और अगर आप रिसेंट पिछले 6 महीनों का ट्रेंड देखोगे तो पहले से अगर कंपेयर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि टेररिज्म थोड़ा सा राइज पे ऑलरेडी था। तीसरा, आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ का स्टेटमेंट देख लो, आपको उनकी आइडियोलॉजी समझ में आ जाएगी। आई डोंट वांट टू रिसाइट दोज लाइन, क्योंकि उसकी एकेडमिक रिलेवेंस नहीं है, राइट। तो मोरल ऑफ द पूरी की पूरी कहानी को अगर मैं आपके लिए समराइज करूं तो हुआ ये है कि इंडिया का एक बहुत खूबसूरत रीजन है जहाँ पे टूरिज्म बूम कर रही थी, जहाँ पे दुनिया भर से लोग आ रहे थे, जहाँ पे इंडिया के लोग भी बहुत ज़्यादा जा रहे थे, वहाँ पे एक अटैक किया गया है एक टेररिस्ट आउटफिट के द्वारा। गवर्नमेंट ने बहुत से एक्शंस के, यार देखो टू वेरी क्लियर ना, दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज में से एक है इंडियन आर्मी, राइट। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हम सॉल्व नहीं कर पाए, बट प्रॉब्लम ये होता है, और ये प्रॉब्लम केवल इंडिया के साथ नहीं है, इजराइल के साथ भी है। होता ये है कि जब आपके पास सिविलियन गवर्नमेंट होती है और जब आप मिलिट्री एक्शंस लेते हो तो कई बार मिलिट्री एक्शंस इस सिविलियन गवर्नमेंट के साथ मैच नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे रोल ऑफ डिप्लोमेसी आती है, राइट। तो चाहे वो इजराइल हो चाहे वो इंडिया हो, कई बार आप देखोगे कि मिलिट्री ऑपरेशंस को स्टार्ट किया गया था किसी और ऑब्जेक्टिव से, बट वो रुक कहीं और जाता है, डिप्लोमेसी आ जाती है, ह्यूमन राइट आ जाता है, और भी पता नहीं क्या क्या आ जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बहुत से डिसीजन लिए हैं। सबसे पहला डिसीजन ये लिया है पाकिस्तान के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो ऑलरेडी खराब थे उसको और खराब ले लेंगे, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, वीजा वगैरह को सस्पेंड करने की बातें हो गई हैं, चलो ठीक है। जो टूरिस्ट लोकेशंस हैं उनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड को बढ़ाने का जरूरत है। यही डिसीजन अगर कुछ दिन पहले ले लिए होते तो मे भी चीज़ें इतनी खराब नहीं हो पाती, बट नेवरदलेस ठीक है। दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी हम लोगों ने कैंसिल नहीं किया, रिमेंबर स्टे किया है, ठीक है, उसको स्टे कर दिया गया है, राइट। रीजन क्या क्या है? सबसे पहला अगर आप देखो हिस्टोरिकल रीजन है इंडिया पाकिस्तान विथ रिस्पेक्ट टू कश्मीर, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में वो जोन रहता है। दुनिया की अगर आप पूछोगे कि सर कुछ 2-4 ऐसी रीजन्स के नाम बता दो जो हाईली डिस्टर्ब्ड हैं, उसमें कश्मीर आ जाता है। रिसेंट जो मैंने आपको बताया जो पीस वगैरह की बातें हो रही थी, टूरिस्ट पे अटैक वगैरह वाली बातें हैं, वो मैंने आपको बता दिया। देखो मैंने फिर आपके लिए ये पीपीटी में लिखी हैं बहुत सारी बातें। यूनिफाइड रिस्पॉन्स है एंड स्पेशली पीपल फ्रॉम द कश्मीर आर ऑल्सो नॉट हैप्पी, राइट, क्योंकि उनके लिए एक थ्रेट टू लाइफ है। थ्रेट टू लाइफ नॉट इन द सेंस थ्रेट टू लाइफ, लिवलीवुड को लेकर थ्रेट हो जाएगा। अगर कश्मीर से हमने टूरिज्म हटा दिया बचेगा क्या? आप किसी भी फॉर्म ऑफ टूरिज्म को सोच के देखो, चाहे आप नेचुरल ब्यूटी देखो, चाहे आप एडवेंचरस स्पोर्ट्स देखो, चाहे आप कल्चरल साइट्स देखो, चाहे आप कल्चरल हेरिटेज देखो, हर फॉर्म ऑफ टूरिज्म इज फाउंड इन कश्मीर। कुछ चंद लोगों की बेवकूफ़ी ने उस पूरे के पूरे रीजन को डिस्टर्ब करके रखा है, ठीक है। कुछ भी देख लो, कल्चरल देखो, देयर इज वैष्णो देवी मंदिर, ठीक है। सिनिक ब्यूटीज अगर देखोगे तो माउंटेन है, वैलीज हैं, क्या खूबसूरत खूबसूरत लोकेशंस हैं, ठीक है। एडवेंचरस स्पोर्ट्स वगैरह के लिए भी चीज़ें वहाँ पे डेवलप हो रही थी। अब सिक्योरिटी मेजर को हमने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है, ठीक है। देयर आर पीपल हु आर सेइंग कि आप कश्मीर के अपने प्लान्स को कैंसिल मत कीजिए, बट बताओ कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो इकॉनमी तो हर्ट होगी ही, लोग जस्टिस प्रॉमिस कर रहे हैं, बट इंडिया में हम केवल प्रॉमिस ही करते हैं, डिलीवर तो नहीं कर पाते। तो टेररिज्म का अगर आप ट्रेंड वगैरह देखोगे, ये आपको बहुत पिक्चर दिख रही होगी न्यूज़ में, ठीक है। ये जो न्यूली वेड एक कपल था, उसको इन लोगों ने पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी है। तो फर्स्ट हाफ में अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे मैंने डेटा दिया है आपको। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस डेटा आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। व्हाट आई एम सेइंग कि जो रीसेंट डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, उस डिक्लाइनिंग ट्रेंड को इन लोगों ने चैलेंज करने की कोशिश की है, ठीक। टाइमलाइन अगर आप देखोगे तो पुलवामा अटैक के बाद मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में है। इसके पहले कुछ दिन पहले रियासी बस अटैक भी हुआ था, कुलगाम में जो लोकल पॉलिटिकल लीडर थे उनकी भी मर्डर वगैरह हुई थी, बट इस स्केल पे चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं। अब मैं आपको बहुत सी बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
कश्मीर का सॉल्यूशन क्या है? प्लीज अंडरस्टैंड, कश्मीर का सॉल्यूशन किसी एक डायमेंशन से सॉल्व नहीं होगा, केवल डिप्लोमेसी से सॉल्व नहीं होगा। पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जिसको डिप्लोमेसी आते ही नहीं है, मुंह पे झूठ बोलते हैं, एकदम आमने सामने झूठ बोलने की कैपेसिटी है उस कम्युनिटी की। उस जो कंट्री है, उस कंट्री के जो लोग हैं, उस कंट्री के जो कम्युनिटी है, वो एकदम मुंह पे झूठ बोलती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मीन बाई कम्युनिटी, जो वहाँ पे पीपल इन पावर है। देखो वहाँ के लोकल लोगों को क्या ही पता है, जो दिखाओगे वो पता है, राइट। बट जो लोग पावर में हैं, स्पेशली जो ISI के लोग हैं, या फिर जो हमारे जो उनके गवर्नमेंट के लोग हैं जो पावर में हैं, उनका पॉलिटिक्स का सोल एजेंडा क्या है? हेट अगेंस्ट इंडिया। आपको 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले अगर आप पाकिस्तान में समझो ना, तो पाकिस्तान के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेट अगेंस्ट इंडिया। ये हेट अगेंस्ट इंडिया को खत्म करना जरूरी है अगर आप चाहते हो कश्मीर को खत्म करें। ये एक डायमेंशन हुआ, आई एम नॉट सेइंग कि केवल यही सॉल्यूशन है, ये एक डायमेंशन हुआ। दूसरा क्या डायमेंशन है? टेक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन। मैं एक रिटायर्ड मेजर जनरल को सुन रहा था, बख्शी साहब को, उनकी स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो उन्होंने हमारी जो इश्यूज थी उसको भी बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है। उन्होंने बताया कि कोविड के टाइम में जो रिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज कम कर दी गई थी, और अग्निवीर में भी रिसेंट अगर आप देखोगे तो उसको कंपनसेट करने की बातें नहीं हो पा रही हैं उस मैग्नीट्यूड में, उसकी वजह से फोर्सेस का जो नंबर, जो न्यूमेरिक स्ट्रेंथ है वो कम होते जा रहा है। आपको मिलिट्री एडवांसमेंट करना है कीजिए, आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना है कीजिए, बट जब आप जंगल में फाइट करते हो, जब आप माउंटेन में फाइट करते हो, तो यू नीड अ गुड न्यूमेरिक स्ट्रेंथ। इससे काम नहीं चलेगा। आप कश्मीर में अगर आपको फाइट करना है तो यू आर फाइटिंग विद चाइना, यू आर फाइटिंग विद पाकिस्तान, यू आर फाइटिंग विद सम ऑफ द फ्रिंज एलिमेंट जो आपकी कंट्री के अंदर भी है, उनसे भी। तो उस केस में आप अपने स्ट्रेंथ को लिमिट करके, कोई लॉजिक नहीं है। तो ये बात भी इनकी बहुत सही थी, राइट। व्हाट इज माई टेक ऑन दैट? सबसे पहला, what we need a strong military action with clear command। clear command, कोई डिप्लोमेसी नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सीधा बात है, ये कल्प्रिट है, पकड़ के लाना है, एंड ऑफ डिस्कशन। द मैनर जैसे इजराइल काम करता है। दूसरा, फेयर इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन। तीसरा, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आई एम ट्राइंग टू से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं, वहां पे गवर्नमेंट ऑफ जो यूटी है, उसके बीच में जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आ रहा है, उस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन को भी हैंडल करने की जरूरत है। चौथा, इन सब के बीच में आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि रेडिकलाइजेशन नहीं हो। आई रिपीट, एक बार फिर से, इस पूरे चीज में, इस पूरे सिनेरियो में हमें क्या समझना है? रेडिकलाइजेशन नहीं हो। अगर रेडिकलाइजेशन हो गया तो आप लाहौर भी जीत लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सिंगल चीज जो आपको बचा के रखना है कि इंडिया में रेडिकलाइजेशन नहीं होने देना। जो कश्मीरी यूथ हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए कि दे आर अंडर द मेंटल, जो भी चीज़ें होती हैं विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, वो उस रीजन में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को समझना होगा। तो वॉरफेयर मैं आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ। वॉरफेयर केवल आपको गन, फिर आर्टिलरी, एयरफोर्स, नेवी नहीं चाहिए, एक साइकोलॉजिकल भी होती हैं चीज़ें। प्रोपेगेंडा वगैरह को यूज़ करके हमें उस फ्रंट को भी एड्रेस करने की कोशिश करनी होगी। इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी, बट प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में हम हमेशा पीछे रहते हैं, हमेशा। राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इंडिया की जो सिक्योरिटी सेटअप है उनसे ये गलती हुई है। हमें उस लेवल पे भी काम करने की ज़रूरत है क्योंकि दुनिया कहीं और जा रही है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें न्यूज़ में थी। एक अभी तो इस वीडियो में फिलहाल हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। एक पूरी की पूरी हिस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर के टेररिज्म की, जिसका मैंने आपके साथ डिस्कस किया था आज के 4-5 महीने पहले। आप एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है।
तो थैंक यू। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वी विल ट्राई टू एड्रेस ऑल योर डाउट। ऑन दिस नोट, थैंक यू, जय हिंद।